रात के ठीक 10 बज चुके थे। लखनऊ की सर्द हवा खिड़कियों से अंदर सरक रही थी और बाहर बारिश की बूंदें छत और गलियों पर मुसलसल टपक रही थीं। घर में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की मध्यम आवाज और फरीज की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। कामरान ने आफस से बताया था कि वो देर से आएगा, किसी मीटिंग में मसरूफ है, इसलिए आधी रात से पहले आना मुमकिन नहीं। सबा किचन में खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में मलबूस, हल्का सा मेकअप, हाथ में गर्म दूध का कप लिए। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके ससुर जनाब रशीद अहमद कंबल ओढ़े सोफे पर बैठे पुरानी फिल्म देख रहे थे, मगर उनकी नजरें स्क्रीन से ज्यादा दरवाजे की तरफ थीं। सबा ने नरमी से कप आगे बढ़ाया तो उन्होंने लेते हुए उसके हाथ को एक लम्हा ज्यादा थाम लिया और मुस्कुराकर बोले कि आज बहुत सर्दी है, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। सबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि बाहर बारिश है, उसी लिए। रशीद अहमद ने कंबल का एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि आओ कुछ देर यहाँ बैठ जाओ, तन्हाई भी कम हो जाएगी और सर्दी भी। सबा ने हचकचाहट के बाद सोफे के किनारे जगह ले ली। कंबल दोनों पर फैल गया और खामोशी के लम्हात आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी कर्बत में बदलने लगे। टीवी पर चलती फिल्म की आवाज़ पस मंजर में मद्धम हो गई, जबकि दोनों के दरमियान गैर कही बातें बढ़ने लगें। रशीद अहमद ने धीरे से कहा कि ये कंबल छोटा लग रहा है, थोड़ा करीब आना पड़ेगा। सबा ने नजरें झुकाकर बस इतना कहा कि जी जैसे आप ठीक समझें। वक्त गुजरता गया और माहौल में एक अजीब सी गर्मी पैदा होने लगी। बारिश की आवाज़, रात की खामोशी और उनके दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी, सब कुछ एक साथ मिलकर लम्हों को बोझल कर रही थी। सबा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सब कहाँ जा रहा है। रशीद अहमद कभी आहिस्ता से कोई बात कहते, कभी खामोश हो जाते और सबा बस खामोशी से सुन रही थी, जैसे इस खामोशी में ही सब कुछ छिपा हो। वक्त का पता ही न चला और रात मजीद गहरी हो गई। बाहर बिजली कड़की तो सबा हल्का सा घबरा गई। रशीद अहमद ने तसल्ली देते हुए कहा कि डरो नहीं, मैं हूं ना। सबा ने आहिस्ता से जवाब दिया कि डर नहीं लग रहा, बस दिल की धड़कन तेज हो गई है। दोनों कुछ देर यूं ही खामोश बैठे रहे, जैसे अल्फाज की जरूरत ही ना हो। फिर अचानक बाहर गाड़ी की आवाज आई तो सबा फौरन उठकर किचन की तरफ चली गई और रशीद अहमद सीधे होकर टीवी देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कामरान थक्का हारा अंदर आया और मामूल की बातचीत के बाद अपने कमरे में चला गया। सबा वापस आई तो दोनों की नजरें एक लम्हे को मिले और हल्की सी मुस्कुराहट उनके दरमियान एक राज बन गई। रशीद अहमद ने धीरे से कहा कि कल फिर बैठेंगे। सबा ने नजरें झुकाकर सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर दोनों जानते थे कि ये रात खत्म नहीं हुई बल्कि एक नई शुरुआत है, जिसकी कहानी अभी बाकी है। रात मजीद गहरी हो चुकी थी, बारिश अब थम गई थी, मगर हुआ में वही ठंडक बाकी थी जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। अगली शाम भी कुछ ऐसी ही खामोशी लिए आई। कामरान ने फिर से देर से आने का बताया तो सबा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी, मगर उसकी सोचें कहीं और भटक रही थीं। जब वो ड्राइंग रूम में आई तो रशीद अहमद पहले से वहां मौजूद थे। आज फजा में पहले जैसी झुझक कम और एक उनकी पहचान ज्यादा महसूस हो रही थी। सबा ने कप बढ़ाया तो इस बार दोनों की नजरें लम्हा भर के लिए ठहर गईं, जैसे कल रात की खामोश बातें आज अल्फाज के बगैर ही समझ आ रही हूं। रशीद अहमद ने धीरे से कहा कि कभी कभी इंसान तन्हाई में अपने ही दिल की आवाज सुन लेता है और वो आवाज उसे ऐसे रास्तों की तरफ ले जाती है जहां वो पहले कभी नहीं गया होता। सबा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया कि हर रास्ता सही नहीं होता, मगर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें नजर अंदाज करना आसान नहीं होता। दोनों के दरमियान एक नर्म सा सुकून फैल गया, जैसे वो खुद को किसी हद तक समझ चुके हों। कुछ देर बाद सबा ने हिम्मत करके कहा कि हमें अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए, ये रिश्ता इज्जत और भरोसे का है। रशीद अहमद ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर बोले कि तुम ठीक कहती हो, बादो औकात दिल बहक जाता है, मगर इंसान की असल पहचान यही है कि वो खुद को रोक ले। ये लम्हे शायद खूबसूरत लगें, मगर उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सबा के चेहरे पर हल्की सी संजीदगी आ गई, मगर उसके साथ एक इत्मीनान भी था कि उसने सही बात कही। दोनों ने चाय खत्म की और इस बार सोफे पर फासला पहले से ज्यादा रखा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर अंदर एक नया सुकून पैदा हो चुका था,
جب رات کے قریب 12 بجے دروازہ کھلا اور کامران واپس آیا تو گھر کا ماحول بالکل نارمل تھا۔ صبا نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور رشید احمد نے حسب معمول اس سے حال احوال پوچھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل تو گیا تھا، مگر ایک بہتر سمت میں وہ خاموش راز جو دل میں پل رہا تھا اب ایک سبق بن چکا تھا۔ صبا نے اپنے رشتے کی قدر کو اور زیادہ سمجھا، اور رشید احمد نے بھی یہ مان لیا کہ کچھ حدود کا قائم رہنا ہی گھر کی اصل خوبصورتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ لمحے صرف ایک یاد بن کر رہ گئے، ایک ایسی یاد جس نے دونوں کو یہ سکھایا کہ جذبات کی شدت کے باوجود صحیح فیصلہ ہی انسان کو باوقار بناتا ہے۔ اور یوں یہ کہانی کسی گناہ یا پچھتاوے پر ختم ہونے کے بجائے ایک سمجھداری اور خود پر قابو پانے